नेशनलिटी को सामने लाए। थैंक यू। शोएब साहब, सड़कों पर ये कौन लोग हैं और शिवेंदु सरकार से क्यों डरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं वो बेहतर नहीं है। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश से जिस तरह की बातें सामने आ रही है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। चूंकि हमारे मुल्क का मेरा मामला, मैं उसको सुलझा लूंगा। लेकिन मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि जब जब से डिबेट शुरू सर हुई है, तो एक चीज आप बार बार कह रहे हैं, जिहादी जिहादी नहीं कराए, जिहादी नहीं कराए। आज मैं आपको जिहाद का मतलब बता दूं तो सेकंड दूसरी बात करूं। क्योंकि होता क्या सर, जिहाद जो होता है, जब तो जहद से नफ्स निकलता वो जिहाद होता है। इसका माने आप लोग गलत कर देते हैं। जिहाद वो है जो हमने पाकिस्तान को 5 बार धूल चटाई, वो जिहाद था। हमने ट्रम्प को घुटनों पर ला दिया, वो जिहाद था। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि इस लफ्ज को लेके मुसलमान को बदनाम न किया जाए। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। जिस तरह के इलेक्शन वहां बंगाल में आप देखिए हुआ इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरह एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है वो बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, होता क्या है सर, एक मैं बताता चलूं बात आपको, कि दो पार्टियों की लड़ाई में आवाम उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें पिस जाती है। अरे आप पश्चिम बताइए, बंगाल में किसकी सरकार होगी ये क्या बांग्लादेशी डिसाइड करेंगे क्या? नहीं नहीं, बांग्लादेश को उनको समझते ही नहीं है। हाँ। तो मैं आप तो पहले कह रहा हूं, तो ये सड़कों पर कौन लोग हैं? समझते नहीं हो। ठीक है, आपने जिहादी की परिभाषा बताई, लेकिन ये सड़कों पर कौन है? हमारे साथ प्रकाशानंद महाराज भी जुड़े, महामंडलेश्वर है, हिंदू धर्मगुरु है। आपका भी स्वागत है सर। जल्दी से खत्म करिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। शोएब साहब जल्दी से फिनिश करिए। बांग्लादेश की तो मैं खिलाफ बात ही कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेश में जिस तरह की बातें आ रही, मेरा अंदरूनी मामला मैं समझ चुका। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी है, शुभेंदु जी वहां के मुख्यमंत्री, उनसे बात कर लूंगा। लेकिन बांग्लादेश से जिस तरह की ये हरकतें हो रही है, या जो चैलेंज है यार हमारे प्रधानमंत्री को, तो उसका असर ये होगा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान भाई परेशान होंगे। तो इस तरह की बातें आप ना करें। जैसे बंगाल में जैसा हो रहा है, तो उसमें मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कि नजर रखें। क्योंकि जब से सरकार बनती है तो वहाँ मुसलमानों से टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है जबरदस्ती। ठीक है प्रकाशानंद महाराज जी।